हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल शिक्षा परीक्षा पर। और आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जो बहुत ही इंतजार आपका था और ज्यादा से ज्यादा आपने कमेंट भी किया कि सर दूसरा पार्ट बनाइए, सेकंड पार्ट बनाइए। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं कहने ही वाला नहीं हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप एस्पिरेंट हैं, चाहे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ही क्यों ना हो या एसएससी या रेलवे की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर हैं, तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। आपके फायदे की बात कर रहा हूं दोस्तों। और जब मैं लिखूं तो जब कुछ लिखूं तो उसके बाद आप उसको भी वीडियो पॉज करके फिर उस चीज को लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो को प्ले कीजिए और फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि मैं अभी जो भी चीजें बता रहा हूं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। और हो सकता है इसके कई पार्ट आए, और जब ट्रिग्नोमेट्री के कई पार्ट आएंगे तो उनके बीच थोड़ी गैपिंग हो सकती है। 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, ऐसी गैपिंग हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, वीडियो पसंद किया जा रहा है, तभी तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो लाइक और शेयर तो उसको करेंगे ही करेंगे, वो अलग चीज है। नहीं भी करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि आप उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं आपको त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाऊंगा। उस बीच अगर एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए 3 दिन या 4 दिन ऐसे लगते हैं वीडियो बनाने में, नेक्स्ट पार्ट आने में, तो उस बीच में कोई और दूसरी चीजों का, जैसे रीजनिंग का कोई टॉपिक डाल सकता हूं, आप उसको भी देखिएगा। और अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से ज्यादा मुझे कमेंट करें। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, समझ लीजिए उतना ही मैं तत्पर रहूंगा कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है। और आपको भले ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको वीडियो बनाने से पहले, हालांकि चीजें मुझे सब आती हैं, लेकिन मैं एनालिसिस करता हूं और पेपर का ट्रेंड देखता हूं, क्वेश्चन का ट्रेंड देखता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूं। इसलिए दोस्तों जरूर ध्यान रखें कि आप कमेंट आपके आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहां पर स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे त्रिकोणमिति के। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताना है। यहां पर दूसरा प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा बराबर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान बता दीजिए। और अगला प्रश्न है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा का मान बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साइन एक्स प्लस वाई का मान अगर कॉस 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई के बराबर हो तो टेन ट्वाइस और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का मान हमें बताना है। और पांचवा प्रश्न है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी हो तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बताना है। और छठा प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान बताना है। दोस्तों प्रश्न भले ही आपको बड़े लग रहे हो, लेकिन बड़े आसान है। मैं प्रश्नों को तो अभी कर देता हूं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि कंसेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए, किसी चीज को पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ाऊंगा तो अभी मैं जो इसके बाद इन सवालों को पहले कर देता हूं, उसके बाद मैं जो चीजें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आप वीडियो देख करके पूरा देख करके नोट्स बना लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं, फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। और आपको जरूर लगेगा कि सर ने बड़ा एनालिसिस किया है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, इसलिए आप उसको ध्यान से देखें। और अगर आपका प्यार मिलता तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे इस चैनल को बहुत प्यार मिला है आपके जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पहला प्रश्न है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसमें साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ दिया है 1, ठीक है, 1 ही जोड़ रहेगा। और उसके बाद यहां साइन का कॉस कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, और यहां भी साइन का कॉस कर दिया, इसका और स्क्वायर कर दिया, यानी साइन थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो कॉस में बदलने के बाद पावर 4 लगा दिया। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भी इतना ही आएगा जितना ये लिखा हुआ है। तो मैं रेड पेन से एक्चुअली लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, इसका उत्तर 1 ही आएगा। ये सब चीजें कैसे आ रही हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर ये प्रश्न देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ट्वाइस ए बी
इंटू कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो टेन थीटा की वैल्यू बतानी है दोस्तों। आप अगर गौर करेंगे और त्रिकोणमिति का पहला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो चीज दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जो दिख रहा है 2ab यानी ट्वाइस ab और यहां पर जो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह त्रिकोणमिति के त्रिक है यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल, या हम कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको, ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होते हैं, यानी जिन पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो हमने ये देखा था कि हमने एक बार बताया था आपको, अगर परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो और बेस 2ab हो या ट्वाइस ab हो तो हमारा जो हाइपोटेनस है यानी जो कर्ण है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये लंब ये आधार तो ये कर्ण है, ये कर्ण ये आधार तो ये लंब है, ऐसा है। तो यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको पहले उत्तर बता देता हूं कि टेन थीटा का मान कितना आएगा। तो टेन थीटा का मान बड़ा सिंपल है दोस्तों। साइन के पास ये जो लिखा है ये साइन थीटा समझ लीजिए और कॉस के पास लिखा है जो कॉस थीटा समझ लीजिए, यानी इसको आप परपेंडिकुलर समझ लीजिए और इसको आप बेस समझ लीजिए, इसको आप लंब समझ लीजिए, इसको आप आधार समझ लीजिए। तो लंब बटे आधार ही tan थीटा होता है, आज मैं आपको बताने वाला भी हूं। तो यहां पर इसका उत्तर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ओके, दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितना आसान था, मुझे तो उत्तर दिख ही रहा था, आपको एक्सप्लेन करने की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है दोस्तों। तो सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान रखें। जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी दी हो, मान लीजिए यहां पर P दी होती तो और पहले वाले यानी सेक थीटा की वैल्यू पूछता दोस्तों, तो सेक थीटा की वैल्यू के लिए मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दे रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस पी। ये कैसे आया ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे तो बड़ी आसानी से जान जाएंगे। ये तो बड़ी चीजें आसानी से आ जाती हैं, आपको पता चलेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो जब मैं P की वैल्यू यहां पर क्या दिया है 2 मैं यहां रख दूंगा, तो 2 का स्क्वायर बोलिए, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पी की वैल्यू तो 2 ही है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और बटे में 2 दूनी 4 यानी 5 बटे 4 आएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, ये प्रश्न का उत्तर आपका 5 बटे 4 है सेक थीटा की वैल्यू। अगर यहां पर tan थीटा की वैल्यू पूछा होता तो हम यहां लिखते पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ट्वाइस पी, ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो तो tan ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है। मैं सबसे पहले इसका उत्तर बता दूं दोस्तों, मैं इसका उत्तर निकालूंगा tan 45 डिग्री यानी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब आप कहेंगे सर इतनी आसानी से कैसे निकाल लिया। दोस्तों गौर से देखिए, यहां पर क्या है साइन है और यहां पर क्या है कॉस है। जब भी साइन कॉस के बराबर आ जाता है तो जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। मैं एक वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट लेके आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी साइन कॉस की बराबर करे या tan कॉट की बराबरी करे या सेक कॉसी की बराबरी करे तो जो इनके एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम, उन कोणों का जोड़ इन कोणों का जोड़ 90 आता है। सॉरी 180 मैंने बोल दिया होगा तो उसको छोड़ दीजिए। तो 90 डिग्री आ जाता है। तो x प्लस वाई और 3 इंटू एक्स प्लस वाई का सम कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं 3x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ दूं तो क्या 4x प्लस वाई नहीं हो जाएगा। 3x और 1x मिलकर के 4 और फिर 3y और y मिलकर के 4y। तो 4x प्लस वाई की वैल्यू 90 होगी दोस्तों। तो 4 का आधा होता है 2, तो उधर 90 का आधा 45। तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 45 होगी। तो मैंने tan की जगह tan रखा और ट्वाइस एक्स प्लस वाई की जगह 45 रखा, वैल्यू आ गई 1। कितने इजी था और बड़े आसानी से निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c है दोस्तों, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे प्रश्नों में या तो गुणांकों को चेंज किया जाता है, यानी a और b को चेंज किया जाएगा, या cos और sin को चेंज कर दिया जाएगा और बीच का चिन्ह तो बदलना ही बदलना है। तो देखिए माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो गया है और जहां पर cos था वहां sin आ गया है और जहां पर sin था वहां cos आ गया है। तो ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर होगा, जो इसकी वैल्यू होगी, जो दूसरी चीज पूछी जा रही है इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये वाला गुणांक का स्क्वायर प्लस ये वाले गुणांक का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो वैल्यू है माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा।
बराबर में जो वैल्यू है ये माइनस में जाएगी और सी स्क्वायर लिखी जाएगी। ऐसे तमाम प्रश्न बनते हैं दोस्तों। यहाँ ए बी सी की जगह संख्याएं भी हो सकती हैं, ध्यान रखें। और ये जो प्रश्न आप देख रहे थे ये भी इसी टाइप का प्रश्न था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर साइन को हम x समझें तो कॉसेक 1/x है। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 2, मैंने आपको चीखते प्रश्नों में बताया था, एक मैंने वीडियो बनाया था चीखते प्रश्नों की श्रृंखला, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x 2 आता है दोस्तों, तो अब उसके ऊपर x के ऊपर कितनी भी पावर लगा लीजिए उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो यहाँ देखिए क्यूब लगा हो या पावर 10 लगा हो, यहाँ पावर 100 लगा हो या 1000 लगा हो, कुछ भी यहाँ पावर लगी हो तो वैल्यू 2 ही आती। तो इन प्रश्नों में कोई दम नहीं था। अब आइए कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं और शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में मैंने कुछ ट्रिपलेट आपको बताए थे, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं उसको ध्यान से देखिए। जो पहला ट्रिपलेट है वो है 3 4 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब एक 3 नंबरों की ऐसी श्रृंखला या 3 नंबरों का ऐसा ग्रुप जो पाइथागोरस प्रमेय जिन पर लागू होती हो, या जो समकोण त्रिभुज के आंकड़े हों। यानी इनमें से सबसे बड़ी वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी या हाइपोटेनस हो जाएगी, बाकी 2 में से कोई भी लंब और कोई भी आधार, यानी कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ऐसे अगर मैं त्रिभुज बना दूं, इसका यूज देखिए। अगर मैं ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये ट्रायंगल में कोई एंगल हो गया, अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, तो 5 हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं 3, तो आप बता सकते हैं कि भाई 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, तो अपने आप बता सकते हैं कि यहाँ 4 होना चाहिए। और जब ये मालूम हो गया तो इस थीटा कोण के लिए आप कोई भी वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां जानना चाहूं कि भाई बताइए साइन थीटा कितना होता है, तो आपने पढ़ा था साइन थीटा भाई हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण, यानी 4/5 ही तो होगा। और अगर कॉस थीटा पूछा जाए दोस्तों, तो कॉस थीटा कितना होगा, देखिए आधार बटे कोण हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा तो लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 4/3 हो जाएगा। अब अगर हम कॉट थीटा की बात करें, तो कॉट थीटा कितना होगा, टैन का उल्टा होगा, तो टैन 4/3 है, तो कॉट हो जाएगा 3/4, ठीक है। उसके बाद हम सेक की बात करते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा बराबर हम कॉस को पलट देंगे तो 5/3। अब आया लास्ट वाला कॉसेक, या सबसे पहले वाले का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम चीजों को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक ट्रिपलेट हमने और भी बनाया था, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 4 5 है, ये पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ध्यान रखिए। और 3 4 5 में अगर आप 2 से सब में गुणा कर दें तो भी एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, नया ट्रिपलेट। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो 2 से गुणा करके एक ट्रिपलेट बना सकते हैं। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 6 8 10 भी आपका एक ट्रिपलेट हो गया। उसके बाद फिर 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो सॉरी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 3 चौको 12 और 3 5 15। फिर आप 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 5 20। इस तरीके से आप तमाम ट्रिपलेट्स मालूम कर सकते हैं और आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बहुत ही उपयोगी हैं, आपके कैलकुलेशंस को आसान कर देती हैं। आपको ज्यादा पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके घटा करके चीजों को निकालना नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। तो मैं अब क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये एक ट्रिपलेट है, तो उसी प्रकार से मैंने ट्रिपलेट निकालना भी बताया है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन जरूर देखिएगा, आपके लिए बड़ा उपयोगी है। मैं वीडियो के लंबे या छोटे होने का ख्याल नहीं रख रहा हूं, मैं ये ख्याल रख रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं। और नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, आगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये कोण थीटा है, और मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रिपलेट को आप याद करिए, ये अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये अगर ट्वाइस ab है, तो ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर है। क्यों? इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जोड़ा जाए तो इसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट ध्यान रखना है, तब हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा ही ट्रिपलेट यहां देखने को मिल रहा था। देखिए यहां पर ऐसा ट्रिपलेट था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ट्वाइस ए बी है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय से जुड़े हुए आंकड़े हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो आपका यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यह परपेंडिकुलर हो गया, और यानी जो साइन के साथ आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो कॉस के साथ आ रहा है वह क्या हो गया? बेस हो गया। और हमसे क्या पूछा? tan थीटा पूछा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस आधार पर मैंने इसको ये लिख दिया। फिर इसी में हमने एक सुधार किया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी ज्यादा होगा ए से, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर इसी में एक सुधार कर लिया जाए, अगर हम ए को 1 रख दें और बी को x रख दें तो हमारे ट्रिपलेट मिल जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मान लीजिए 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। TR मैं लिख दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, और दो भुजाओं के अनुपात को हम किन किन चीजों से दिखाते हैं? हम साइन किन किन सिंबल से दिखाते हैं? साइन थीटा से, कॉस थीटा से, टेन थीटा से, कॉट थीटा से, सेक थीटा से, कॉसेक थीटा से। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन बताता हूं आपको कि अगर कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, और ये कोण हमने ले रखा है, ये कोण तो हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। कर्ण कह लें या अंग्रेजी मीडियम वाले हाइपोटेनस कह लें। ये जो थीटा न्यून कोण है, जो एक्यूट एंगल है, वह जिस आधार पर बना है दोस्तों, जिस उसके बगल वाली साइड, ये जो है, ये जो आधार है, यही तो बेस है इस एंगल का, तो इसको हम आधार भी कह सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको बेस कहेंगे। और आते हैं इस पर। अब ये जो थीटा के सामने जो पड़ रहा है, जो बची हुई साइड है, वो हमारी लंब हो गई, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको परपेंडिकुलर कह लें। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 6 तरह के आप अनुपात ले सकते हैं। लंब का कर्ण से यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से, आधार का कर्ण से यानी बेस का हाइपोटेनस से, और लंब का आधार से। 3 तो ये ले सकते हैं यानी परपेंडिकुलर का बेस से, 3 ये हो सकते हैं और 3 इनके उल्टे। तो टोटल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। तो लिखिए साइन थीटा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है? साइन थीटा। वह कितना होगा? वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, या लंब बटे कर्ण होगा। तो मैं इसको लंब बटे कर्ण लिख दूं, या फिर हम क्या इसको लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से दोस्तों कॉस थीटा है, तो वह क्या आएगा? आप बताइए, क्या आधार बटे कर्ण आएगा? बिल्कुल सही है, आधार बटे कर्ण ही आएगा। और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए क्या लिख सकते हैं हम? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप पहला वीडियो ना भी देखे हो तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आने लगे। वीडियो अगर आपको ये चीज आ रही हो, ये चीज जो मैं बता रहा हूं अगर आपको आ रही हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर जाइएगा वीडियो को, ताकि आप आगे देख लीजिएगा। आप बोर मत होइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप आपको जो आती हुई चीजें उसको देखें, अगर आ रही है तो। अब हम आते हैं tan थीटा पर। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं इसको लंब बटे आधार लिख दूं या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दूं, ये हमारा tan थीटा हो गया। बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि आगे आपको मैं पलट करके बता रहा हूं, यानी साइन कॉस tan मालूम हो गया, बाकी के आगे देखिए। तो दोस्तों हमने देखा कि अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हमने देखा बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर हमने देखा
दोस्तों ये सब याद रहना जरूरी है, आप प्रैक्टिस कर लें लिख लिख करके, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पेन कॉपी लेकर बैठें। तो जो लोग अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए देख रहे हैं वो सिंपली देख सकते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो लिखने की आदत थोड़ी सी डालें, ठीक है। चाहे वो हाई स्कूल के एग्जाम में बैठने वाले लोग हों या इंटरमीडिएट के एग्जाम में या किसी कंपटीशन के एग्जाम। ओके, तो tan थीटा कितना होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P बाई बी, और लंब बटे आधार भी इसको हम लिख सकते हैं। बाकी के तीन इनको पलट के निकालेंगे तो बताइए cot थीटा बराबर कितना होगा। cot थीटा बराबर, हम cot किसका उल्टा होता है, आपको ध्यान रखना है, cot हमेशा tan का उल्टा होता है। तो अगर हम tan वाले रेशियो को पलट दें, यानी tan P बाई बी है तो हम इसको कर दें B बाई P, तो ये हमारा cot आ जाता है। और tan लंब बटे आधार है तो हम इसको कर दें आधार बटे लंब, तो हमारा cot आ जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहीं से एक रिजल्ट और भी निकल आया कि tan cot का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, या एक चीज हम और लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1। एक चीज तो ये पता चल गई, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर tan थीटा की वैल्यू 5 होगी तो cot थीटा की वैल्यू 1/5 होगी। tan थीटा की वैल्यू अगर 2/3 होगी तो cot थीटा उसको पलट नहीं पाएगा, 3/2, ठीक है। अगर tan थीटा की 0 है वैल्यू तो cot थीटा की 1/0 होगी, यानी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा cot थीटा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं sec थीटा। तो दोस्तों sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ये आपको हमेशा और हमेशा जहन में रखना है कि cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर cos b बाई h है और इसको उल्टा कर दें, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, अंश को हर और हर का अंश बना दें, तो क्या ये h बाई बी आएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या ये कर्ण बटे आधार भी लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको एक चीज और पता चली यहां से कि भैया सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। और एक बात और पता चली कि cos थीटा और sec थीटा का गुणा कितना होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा कुछ नहीं बल्कि 1 ही होता है। तीसरी चीज हमको यहाँ पर लास्ट चीज ये जो बताने जा रहा हूं कि क्या है, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो इसका भी तो कोई उल्टा होगा, तो इसके उल्टे को हम कहते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा, साइन को पलट दीजिए तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब, ये हो सकता है। तो यहां से एक रिजल्ट मिला कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, नॉट कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और एक और रिलेशन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर हम साइन में कॉसेक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बचेगा 1, तो यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहां पर अगर हम ये देखें कि अगर मैं P बाई एच में B बाई एच से डिवाइड कर दूं या L/K में A/K से डिवाइड कर दूं तो H से H कट जाएगा दोस्तों, P बाई B आएगा कि नहीं। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम कर दें तो क्या ये P बाई एच और अपॉन B बाई एच है, तो क्या ये H से H कट जाएगा। H हम कर्ण को ही कह रहे हैं, इतना ध्यान रखें हिंदी मीडियम वाले। तो P बाई बी बचेगा दोस्तों। और मुझे ये बताइए कि P बाई बी क्या होता है, गौर से देखिए, क्या tan थीटा नहीं होता। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, लिख सकता हूं दोस्तों। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, tan थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस में साइन से भाग दिए होते तो B बाई पी आया होता या नहीं। कॉस थीटा बटे अगर साइन थीटा किया हो गया होता तो क्या आता, तब हमारा B बाई पी आता, यानी B ऊपर आता P नीचे आता। तो क्या ये B बाई पी कॉट थीटा होता है, बिल्कुल होता है।
देख लीजिए और ध्यान से देखिए। तो हम cos थीटा बटे sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। हमारे पास ये दो फॉर्मूले भी मिल गए। ये sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है और cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यहीं पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, उसको भी ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा को नीचे से ऊपर ले जाएं, हर से अंश में ले जाएं तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम यहां पर देखें कि साइन को नीचे से ऊपर ले जाएं तो वह कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस को हर से अंश में ले जाएं या अंश से हर में लाएंगे तो वह अपने व्युत्क्रम में यानी अपने उल्टे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वह सेक में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा हूं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा मैंने लिखा था, तो क्या मैं साइन को नीचे और कॉस को ऊपर ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, सेक में, क्योंकि उसको आप उल्टा कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं। और साइन को नीचे लाएंगे तो अंश में है तो उसको पलट रहे हैं, हर में ले आ रहे हैं तो वह हो जाएगा कॉसेक। तो क्या मैंने एक फॉर्मूला और देखा कि tan थीटा बराबर सेक थीटा अपन कॉसेक थीटा, या सेक थीटा अपन कॉसेक थीटा की वैल्यू भी tan थीटा ही होती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति के प्रति आपका नजरिया बिल्कुल नया हो जाएगा और आपने पढ़ा होगा तो कुछ न कुछ ताजगी जरूर मिलेगी नई। ठीक है, इसी प्रकार से मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि कॉट थीटा बराबर अभी अभी आपने पढ़ा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या मैं साइन को ऊपर लाके कॉसेक और कॉस को नीचे ले जाके सेक थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब तक आपने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब आप ये भी याद कर लीजिए कि tan थीटा बराबर सेक थीटा अपन कॉसिक थीटा। सेक और tan का रेशियो ध्यान रखिए, सेक और tan का रिश्ता हो रहा है तो tan थीटा बराबर सेक थीटा फिर बटे कॉसिक थीटा। और कॉट वाले में कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो आता ही आता है, सबको याद है, लेकिन कॉट वाले में ये कोसेक याद करिए, कॉट का कोसेक और tan का सेक याद रखना है। तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनको आपको याद करना चाहिए। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊं। अगर मैं लिखता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, तो क्यों न इस वैल्यू को पलट दिया जाए, यानी 2/3 है तो 3/2 कर दिया जाए, यही हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से मैं अगर कहता हूं कि कॉस थीटा बराबर दोस्तों 4/5 है यानी 4/5 है, तो सेक थीटा की वैल्यू बताइए। क्या आप नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो बस कॉस को पलट देना, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/4, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं अगर कहूं आपसे कि tan थीटा कितना है, tan थीटा हमारा है 3/4, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। क्या आप नहीं बता पाएंगे? tan थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है तो कॉट tan का उल्टा होता है, यानी tan की वैल्यू को पलटने पर कॉट की वैल्यू आ जाती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये 4/3 होगा? बिल्कुल लिख सकता हूं, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आइए, ये बेसिक बात तो हम समझ गए, ट्रिपलेट भी समझ गए। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर चलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, वही तो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक तो समकोण होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। एक कोण को हमने मान लीजिए थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस या फिर क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और उसके बाद थीटा जिस पर बना है वो आपका बेस या फिर आधार होता है। और जो सामने की साइड, थीटा के सामने की साइड बनी, वो आप लंब है और ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है, मुझे 90 के सामने वाली साइड याद आ गई थी इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ। तो ये लंब हो गया आपका दोस्तों। अब ये ध्यान रखना है, जो गोल गोल चीजें बनाई है ये हमने किसके लिए बनाई हैं, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाई है। तो पर्टिकुलर बेस और हाइपोटेनस किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम। लंब, आधार और कर्ण किसके लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय कहती है, क्या कहती है कि अगर
आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे और उसमें फिर बेस का स्क्वायर जोड़ दोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। या हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं, लंब का स्क्वायर करोगे धन यानी प्लस, आधार का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। और यहीं से हमारे त्रिकोणमिति का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं, जी हाँ, इसके साथ आप खेलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ये आने वाला है। ये जो पहला फॉर्मूला है यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ दोस्तों, ये थीटा कुछ भी हो, 0 हो, यहां जो होना चाहिए वही यहां रहना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगा, क्योंकि थीटा सेम है। तब साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर थीटा की सेम वैल्यू के लिए उनका सम 1 के बराबर होता है। अगर मैं कह दूं साइन स्क्वायर 22.5 प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1। ठीक है, मैं कह दूं साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1। मैं कह दूं साइन स्क्वायर माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे 1। तो ये चीज कैसे आई अब आपको देखना है। अभी आपने पढ़ा, अब मैं इसका प्रूफ बता दूं आपको, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, यहां सिर्फ ट्रिक नहीं चलेगी, आपको सीखना भी है। तो आपने अभी पढ़ा क्या कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर पढ़ा। और हिंदी मीडियम वालों ने क्या पढ़ा कि लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ऐसा पढ़ा आपने। तो अगर हमने ये पढ़ लिया तो फिर क्या है, अगर मैं दोनों तरफ h स्क्वायर से भाग दे दूं और यहाँ k स्क्वायर से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहां हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहां हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहां हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, यहां हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, और यहां हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। यानी दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर से या हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये p बाई एच का स्क्वायर है, बिल्कुल p बाई एच का होल स्क्वायर है। और ये क्या है, b बाई एच का होल स्क्वायर है। और यह क्या है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया 1 है। और यहां पर क्या है, इस साइड हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, जब हमने किया तो 1 आ गया कट के। अब मुझे बताइए कि p बाई एच कहीं ना कहीं साइन थीटा ही तो होता है, तो हम ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस लगाएंगे b बाई एच कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो दोस्तों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन का थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जोड़ के कितना आएगा 1। मैं इसको अगले पेज पर ले जाता हूं। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त कर लिया, है ना शानदार। ये पहला फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। अब देखिए आप यहां पर क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये आपको मालूम हो गया है, तो आपका मन कर सकता है कि चलो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, ठीक है। तो किसी दूसरे बच्चे का ये मन कर सकता है कि नहीं नहीं मैं तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा, ये दूसरी बात हो गई। और किसी का मन कर सकता है कि नहीं नहीं मैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा, तो ये तीसरी बात हो गई। तो 3 चीजें निकल करके आएंगी। और फिर किसी का मन कर सकता है कि नहीं मैं तो इसको टैन स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा, फिर किसी का मन कर सकता है कि नहीं मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से यूज होगा। मैं आज इसी के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहला इसके साथ एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं इसको किससे भाग दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा। ये चीज तो हमारी पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हमें पहले से मालूम है। और मैंने यहाँ पर यानी समीकरण के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे दें, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में हम सेम काम कर सकते हैं, इससे गणित के संतुलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट के क्या आता है दोस्तों 1 आ जाता है, और प्लस
क्या आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, चूंकि स्क्वायर भी लगा है इसलिए हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अभी अभी आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी है तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये देखिए साइन उल्टा हुआ है यानी 1/, में यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक में बदल जाएगा, साथ ही साथ इस पर स्क्वायर भी लग जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा यह निकल करके आ गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक यहां पर है, ठीक है। तो सब इसी से निकल रहे हैं पहले फॉर्मूले से। अब हमारा फिर से पहला फॉर्मूला लेते हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस वीडियो को देखने वाले एस्पिरेंट ये बात ध्यान रखें कि उनको पेन कॉपी लेके करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप देख नहीं सकते, ये फिल्म नहीं है ना, ये मैथ्स है दोस्तों, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए, फिर दोबारा कभी मत देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, तो जरा देखें क्या होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे दूं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, और यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा से दोस्तों भाग दे दूं, तो यहां का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कट के 1 हो जा रहा है। और यहां साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है, चूंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है इसलिए टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस ये 1 आएगा। और यहाँ 1/cos, कॉस को उल्टा कर दिया गया यानी ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो सेक, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों बन गया फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उल्टे रूप में लिखा है, आप इसको व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों पे भी हम विचार करेंगे, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी है त्रिकोणमिति में। बस आप मेरा साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे ना और अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि कमेंट करिए, तो इस पे कमेंट आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया और मैं उत्साहित होकर के और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आइए अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगला एक्सपेरिमेंट मैंने क्या कहा था कि किसी बच्चे का यह भी मन हो सकता है कि वह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे। मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पेस ज्यादा चाहिए, बराबर 1 लिखा है। ये फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आपने पढ़ ही लिया था। अब मैं भाग देने जा रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहां पर भी भाग देने जा रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर मैं भाग दे दूं और यहां पर भी भाग दे दूं, क्योंकि हमें दोनों पक्षों में देना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से, तो जरा देखो दोस्तों अब क्या आता है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा 1 आया, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया 1 आ गया। तो क्या आ गया दोस्तों, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ते हैं और जब हम इनको 1/ में लेके जोड़ते हैं, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, तो वो 1 नहीं आता बल्कि इन्हीं के गुणनफल के बराबर आता है, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका गुणनफल है, ये इन्हीं दोनों का तो गुणनफल है। तो एक फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मिल गया हमें। ये हमें क्या फायदा देगा कि कभी अगर दिया है आपको कि 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आपको दिया है कि 2 बटे या 5 बटे या मान लीजिए 4/3 दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब बताइए, तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो वैल्यू, इसकी वैल्यू तो इसी के बराबर होती है, यानी ये भी तो 4/3 ही होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को लेते हैं जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अगर यहां लिखा है दोस्तों और प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको हमने कितना लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या साइन को पलटते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं, तो किस में बदलता है? अपने व्युत्क्रम में, यानी कॉसेक में बदलेगा, और अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया, और ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर इन्हीं का गुणनफल, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों? बराबर तो 1 ही होता है। कितना होता है? 1 होता है। और इस बार मैं गुणा करूंगा tan स्क्वायर थीटा से, दोनों में, दोनों तरफ। तो यहां अगर मैंने tan स्क्वायर थीटा से गुणा कर दिया तो क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसमें भी tan स्क्वायर थीटा से, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर tan स्क्वायर थीटा से बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अब मुझे बताइए कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि tan को हम साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, अगर इसको साइन बटे कॉस किया तो साइन से साइन तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहां भी साइन ऊपर ही रहेगा, यहां भी ऊपर रहेगा, तो इसका कोई रिजल्ट की बात नहीं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन जरा यहां गौर कीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर मैंने तो tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस पढ़ा था। हाँ बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, और इंटू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या है? tan स्क्वायर थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। तो यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाता है, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला प्राप्त होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का अंतर उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के ही गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज इधर और ये चीज इधर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला और प्राप्त हो गया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे पर यकीन रखिए कि जब आप इस वीडियो को या अभी भी आने वाली जो कुछ वीडियो हो पूरा देख लेंगे, मुझे लगता है कि त्रिकोणमिति में कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे उसको। ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, और आपका दिमाग भी चलेगा, आपको सोचने का तरीका भी मालूम हो जाएगा, है ना? तो जादू नहीं होता है दोस्तों। आपको लगता है कि टीचर जादू कर रहे हैं, अभी मैं सवालों के कंसेप्ट यानी पिछले जो बेसिक चीजें ना बताऊं और मैं सवाल करता चला जाऊं तो लगेगा कि सर जादू कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 98 से मैं पढ़ा रहा हूं, और तब का एक्सपीरियंस है, और तो मैं उसको अच्छे से कर पा रहा हूं। मैं उस बेसिक को जानता हूं, आपको जल्द से जल्द सारी बेसिक देना चाहता हूं। तो आइए कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब कॉट स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। तो अब मुझे बताइए कि यहां इसको कॉस बटे साइन लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा। तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने किसको लिखा? ये हमने कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा,
इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा उतार लिया और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिया क्योंकि यहां कोई कटने वाली चीज नहीं है, और यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिया। यहां से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में काट दूं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस में हो सकता है, तो इधर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखना है। आपको मैंने कई फॉर्मूले बता दिए, इनको आप जब एक जगह लिखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या आता है, ये 1 अगर उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। हम उधर भी ले जाके इसको लिख सकते हैं और इस चीज को इधर लिख सकते हैं, इस चीज को इधर लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं 1 को न ले जाता, tan को ले जाता तो क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटता तो बराबर में क्या बचता, 1 बचता। तो ऐसा मैं लिख सकता था और यहां से तमाम रिजल्ट आपको निकल के आएंगे, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, भले ही लंबा है, तो क्या हुआ, इसका मैं फैक्टर कर दूं दोस्तों, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। क्या किया मैंने, यहां इसका गुणनखंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिया, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा में तोड़ दिया बराबर 1, ऐसा आ गया। तो मैंने देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या आ रहा है, 1 अपॉन ये चीज इधर बराबर को उधर जाएगी तो अंश में है तो हर में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहां से बहुत सवाल बनते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अभी हमेशा ध्यान रखना है। क्या हमने देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर P है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा दोस्तों 1 अपॉन P होगा, क्योंकि सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा था, ऐसे ही सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा है। तो अगर ये P है तो ये 1 अपॉन P होगा, अगर ये P है तो ये 1 अपॉन P होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो आइए एक यहां से बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट क्या निकला, जब अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या ये जोड़ करके 2 सेक थीटा आ जाएगा। इसको मैं जोड़ देता हूं तो सेक थीटा और सेक थीटा जोड़ करके क्या आ गया, 2 सेक थीटा। और ये tan थीटा और tan थीटा, माइनस का tan थीटा प्लस का tan थीटा दोनों कट गए, और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, P प्लस 1 अपॉन P। क्या हो जाएगा, P प्लस 1 अपॉन P। जरा इसको देखिए, यहां तो P लघुत्तम हो गया और यह P ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से P में भाग दिया तो P, और P का गुणा हो जाएगा तो P स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस, और P से P कटा 1, 1 1 जा 1, यानी ये आ गया 2 सेक थीटा बराबर इतना। तो मुझे बताइए कि सेक थीटा बराबर कितना, तो P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये जो 2 है ये ऊपर है, यहां आ जाएगा हर में, यानी डिनोमिनेटर में 2P। तो क्या मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था आपको जब उस सवाल को मैंने बताया था, सेक थीटा बराबर P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2P। ऐसा अगर ये दिया हो तो या ये दिया हो तो बिल्कुल यही फॉर्मूला था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक थीटा क्या, अगर हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मालूम हो तो सेक थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा की भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक किसी की भी निकाल सकते हैं।
कैसे, जरा गौर से देखिए। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और ध्यान दीजिएगा, इसको कर दीजिए आप थीटा, ठीक है, और ये हो गया 90। आप मुझे बताइए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यही कर्ण है। तो अगर मैं यहां p² + 1 कर्ण कर दूं और आधार कितना है 2p हो गया, यानी बेस तो 2p हो गया, तो क्या वो ट्रिपलेट आपको याद आ रही है कि यहां p² + 1, यहां 2p, तो यहां था p² - 1 या 1 - p² भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको पूरा ट्रिपलेट मालूम हो गए, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा, यही तो होगा साइन थीटा। बताइए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा p² - 1 अपॉन p² + 1। अब मैं अगर cos थीटा पूछूं दोस्तों तो क्या आएगा, cos थीटा 2p अपॉन p² + 1 होगा या नहीं होगा? अरे हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए। 2p अपॉन p² + 1। अगर मैं कहूं कि tan थीटा निकाल दो, ये तो cos थीटा आ गया, तो tan थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। ये आपका tan थीटा आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा बराबर p² - 1 अपॉन 2p अपॉन 2p। देखिए p² - 1 अपॉन 2p। अब मैं अगर कहूं कि cot थीटा बता दीजिए, तो क्या tan को पलट के नहीं निकाल सकते? तो हो जाएगा 2p बटे p² - 1 हो गया या नहीं? अब मैं अगर कहूं कि साइन कॉस tan कॉट हो गया, सेक बता दो भाई, तो सेक थीटा तो दिया ही हुआ था, निकाल ही लिए हैं। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और कॉस को पलट के भी। तो कॉस हमारा इतना है, तो सेक हो जाएगा p² + 1 अपॉन 2p, करेक्ट। और हम अगर कॉसेक पूछें तो कॉसेक भी बता सकते हैं, p² + 1, ये साइन का उल्टा, तो इसको उलट दीजिए ना, p² + 1 अपॉन p² - 1। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत जानकारी देता है। मैं ऐसे पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए और ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, तो मुझे इस तरह के वीडियो जो आपको एक एक चीज बताते हुए कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, मैं इस चीज को विश्वास दिलाता हूं। आपको बहुत मजा आएगा। आप क्वेश्चन नहीं, आप नए नए क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे, खुद नए क्वेश्चन क्रिएट करने लगेंगे, ऐसा आपके पास अनुभव आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आया कि नहीं, ताकि मैं अगला वीडियो ये श्योर कर सकूं कि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाऊं या आपको ट्रिक बता दूं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की खाली ट्रिक ही बता दूं, आप उसी ट्रिक पे कर लीजिए। जब आपको ये पसंद नहीं आएगा तो मैं आपकी पसंद के हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगा। मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा कि 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊं, है ना। 20-20 मिनट की हम वीडियो बना करके डाल देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो जो आपको अच्छा लगे वही करिए। लेकिन जो वास्तविकता है वो बताना मेरा काम है कि आपको एक बार नॉलेज मिलती है तो आप नए नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, और कितना भी कठिन क्वेश्चन बन के आया हो आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो आपने जानकारी प्राप्त की, क्या कुछ चीजें आपको नहीं मिली कि नहीं मिली, या आपको पहले से पता थी, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आप जरूर और जरूर मुझे करके बताएं कमेंट में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपके लिए एक सवाल अभी देने जा रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको करके भेजिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।